सर आप क्राइम फाइट करते हैं तो आपने कभी ये नहीं सोचा, एक अफसर थे चौधरी असलम साहब, आपने नहीं सोचा कि मेरा क्या अंजाम होगा? सर आपको सरजानी थाने में काफ़ी अरसा हो गया है और आपकी दबंग कार्रवाइयाँ हैं। आप यहाँ से सरजानी थाने में कम से कम 7 से 8 महीने आपको हो गए, लेकिन आप सरजानी थाने से टच से मस नहीं हुए। तो आला अफसरान को आपकी दबंग कार्रवाइयाँ इतनी पसंद आ गई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं सरजानी थाने में। गुज़श्ता रोज़ सरजानी थाने की हदूद में एक दबंग कार्रवाई देखने में आई है। एक गैंग जो कि बहुत बड़ा गैंग था, जिसको सरजानी थाने ने पकड़ा है। SHO साहब गुलाम हुसैन पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह का गैंग था और किन किन वारदातों में मुलव्विस था, और पहले उन पर कौन कौन सी कितनी FIR हो चुकी हैं और कितनी उन्होंने लोगों की जान ली है। जी सर। जी शुक्रिया। जैसा कि ये एक 5 रुकनी हाउस रॉबर गैंग था। ये अक्सर व बेशतर अंदरून कराची के मुख्तलिफ थाना जात के हदूद में घरों में घुसकर लोगों को यरगमाल बनाकर उनकी नकदी, कैश और सोना जेवर लेके जाते थे। तो ये एक जो गैंग है ये 15 से 17 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें 6-7 लोग सराइकी स्पीकिंग है, 7-8 लोग सिंधी स्पीकिंग है। ये 2 गैंग हैं और ये मर्ज हो जाते हैं आपस में जब वारदात करने जाते हैं। कुछ गैंग उसमें से, कुछ उस गैंग में से। और इनकी जो मेन वारदातों का हदफ है वो डिफेंस, दरक्षा, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, साइड पर हाईवे, मेमार, सरजानी, इवन यहाँ तक के गुलशन हदीद तक भी इनकी रेंज है। यहाँ इनको टच मिल जाता है किसी अच्छे बंगले का, कि इस बंगले में कितने अफराद रहते हैं और कितना इनके अंदर सोना जेवर या कैश मिल सकता है। ये वहाँ पर वारदातें करते हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि ये पहले उस घर की राखी करते हैं, उस पर टच लेते हैं, उस घर की राखी करते हैं। उसमें 2 बंदे दीवार फलां के गेट खोलते हैं, बाकी बंदे इंटर हो जाते हैं। इंटर हो जाने के बाद सारे घर को यरगमाल बना के किसी एक कमरे में बंद करते हैं, पूरे घर की तलाशी लेते हैं। इनकी टाइमिंग जो है ज़्यादातर जो है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान तक की वारदात का टाइमिंग होती है। 1-1.5 घंटा घर के अंदर रहते हैं, तमाम घर को सर्च करते हैं। सोना नकदी ज़्यादातर इनके हदफ वो होता है। तो ये जो गैंग है इनकी पंजाब की वारदात में, पंजाब में भी ये लोग बंद हो चुके हैं, यहाँ कराची में भी बंद हो चुके हैं हाउस रॉबरीज़ में। और इनके साथी जो है ना मुकाबलों में मारे भी जा चुके हैं, ज़ख्मी भी हो चुके हैं। रिसेंटली कुछ टाइम अर्सा पहले एक डिफेंस में एक वारदात के दौरान जो है ना डाकू घर के अंदर किल हो गए थे और एक गार्ड भी जाँ बाग हो गया था, उसमें भी इनके ही साथी थे। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात का इंकशाफ किया, जो कि गुलिस्तान जौहर की वारदात थी। किसी डॉक्टर मेमन है, उनके घर में वारदात हुई थी जिसमें 150 तोले सोना और यूरो, डॉलर, बाहर की करेंसी के साथ पाकिस्तानी करेंसी, काफ़ी सारी बड़ी वारदात। सर ये बताएं इनसे बरामद क्या क्या हुआ है? अभी इनसे नकदी बरामद हुई है, गोल्ड बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अच्छा सर, आपको सरजानी थाने में काफ़ी अरसा हो गया है और आपकी दबंग कार्रवाइयाँ हैं। आप यहाँ से सरजानी थाने में कम से कम 7 से 8 महीने आपको हो गए, लेकिन आप सरजानी थाने से टच से मस नहीं हुए। तो आला अफसरान को आपकी दबंग कार्रवाइयाँ इतनी पसंद आ गई हैं? जी, जैसे कि बिल्कुल आपकी बात वजह है। यहाँ पे टेन्योर बहुत सारे लोगों का कम रहा है, लेकिन जो मेरी पूरी लाइफ रही है, मेरी जितनी नौकरी रही है, मेरी ज़्यादातर नौकरी जो है ना क्राइम फाइट रही है। तो मैंने क्राइम फाइट किया है। 200-250 के करीब मुल्ज़मान जो मैं अभी तक मैं जेल भेज चुका हूँ, और उसमें कुछ इंजर्ड भी हुए हैं, कुछ मारे भी गए हैं। इस वजह से क्राइम रेट में यहाँ पे बनस्बत पहले से काफ़ी सारी कमी आई है। सर आप क्राइम फाइट करते हैं तो आपने कभी ये नहीं सोचा, एक अफसर थे चौधरी असलम साहब, आपने नहीं सोचा कि मेरा क्या अंजाम होगा? कभी खौफ नहीं आया?
नहीं, खौफ इसलिए नहीं आया कि एक तो बेल्ट बांधी है, दूसरी बात ये कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। हम मुसलमान हैं, हमें इस बात पे यकीन है, मुझे तो ख़ास तौर पे इस बात पे यकीन है कि जो दिन, जो रात, जो वक्त मेरा लिखा हुआ है उसे दूसरा नहीं हो सकता। दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत तब तक मुझे नहीं हिला सकती जब तक रब की रज़ा इसमें शामिल ना हो, और रब की रज़ा पे हर वक्त हम राज़ी हैं, हम हर वक्त लब्बैक करते हैं, और ये शहादत की मौत हर इंसान को नसीब नहीं होती, और हम इस चीज़ के ख्वाहिशां होते हैं। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। बड़ी मेहरबानी।